तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन एक्सप्लेन्स में। जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था, लिनियो जो होता है वो कहने लग जाता है कि सिस्टर देखो, अंकल ये ने मेरा लॉलीपॉप छीन लिया। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो उससे कहने लग जाती है कि लिनियो, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर चिंता मत करो, तुम बस अब मेरा कमाल देखो। तभी वो चिल्ला करके अंकल ये से कहने लग जाती है कि अंकल ये आपने अम्मी जान को 58 बार प्रपोज किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको अभी तक हाँ नहीं कहा। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? तभी हम देखते हैं जो अंकल ये होता है वो कहने लग जाते हैं कि अच्छा, क्या तुम्हें इस बाइक के बारे में कुछ भी पता है? यहाँ पर जल्दी करो, अगर पता है तो तुम्हें जो कुछ भी पता है तो मुझे बता दो। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है अपनी मुंडी हिलाते हुए कि मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि वो हमारे ओपिनियन पर भी डिपेंड करता है कि हमारा फादर कौन बनेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं अंकल ये जो होता है वो उसके पास में आ जाता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर ये जो होता है वो कहने लग जाते हैं, क्या लिंजी तुम क्या अपनी माँ के सामने मेरी थोड़ी सा तारीफ कर सकती हो ताकि वो मुझे पसंद करने लगे? प्लीज़ लिंजी, क्या तुम ये मेरे लिए कर सकती हो? तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है, लेकिन अभी आपकी इसके लिए यहाँ पर वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पर, लेकिन हम आपकी परफॉर्मेंस को देख करके ही यह तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं अंकल ये जो था वो कहने लग जाती है, बस इतनी छोटी सी बात देखो, ये तुम्हारे अंकल है, तुम्हें कितनी चाहिए उतने ज़्यादा लॉलीपॉप्स खिलाएंगे यहाँ पर, तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनियो जो था वो कहने लग जाता है कि वाह बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर लिंजी तो सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, यहाँ पर हमारे सारे के सारे लॉलीपॉप्स वापस मिल गए, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है यहाँ पर। तभी लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है कि मुझे उम्मीद है कि आपका काम जल्दी पूरा हो जाए यहाँ पर, लेकिन अचानक से मुझे भूख सी लग रही है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं अंकल ये जो होता है वो उसकी बात सुनने लग जाता है और कहने लग जाता है कि क्या तुम्हें भूख लग रही है यहाँ पर? तुम बस थोड़ी देर रुको यहाँ पर, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना कर लाता हूँ यहाँ पर, तुम बस मेरा वेट करो यहाँ पर, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ी देर इंतज़ार करो। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती है, तो तुमने देखा कि कैसे तुम्हारे पास तुम्हारे लॉलीपॉप्स वापस आ गए यहाँ पर। अब ना सिर्फ हमें लॉलीपॉप्स मिलेंगे बल्कि जो भी हमें चाहिए वो सब मिलेगा यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिनी जो था वो कहने लग जाता है कि लेकिन लिंजी, क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि अंकल ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रीट्स बढ़िया से ट्रीट करेंगे? अगर वो ऐसा करते हैं तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे फादर भी बन सकते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है कहने लग जाती है, वो इतनी भी ज़्यादा बुरे भी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुझे नहीं लगता कि मॉम उनका उनसे शादी करने का कोई भी इरादा है यहाँ पर। तभी हम देखते लिनी जो था वो करने लग जाते कि तो अगर अंकल ये भी ऐसा नहीं कर पाएंगे तो हमें वो कभी भी फादर नसीब नहीं होंगे यहाँ पर। अंकल ये के अलावा हमारे पास और कोई भी कैंडिडेट नहीं है जो कि हमारा फादर बन सके। कभी हम देखते लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि अगर तुमने ये बात करी दी है तो मेरे दिमाग में एक आदमी का ख्याल तो आ रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते लिनी जो होता है वो उससे कहने लग जाती कि कौन है वो कौन है वो यहाँ पर, कि दिखता कैसा है यहाँ पर? तुम्हें क्या लगता है कि उस आदमी का मार्शल आर्ट कैसा होगा यहाँ पर? क्या वो मेरा पंच बर्दाश्त कर पाएगा यहाँ पर? तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि लेकिन भाई तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि हमारी अम्मी जान के अलावा कोई भी तुम्हारे पंच को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और मनी मन में कहने लग जाती कि सिर्फ उन अंकल को छोड़ के वो तुम्हारे एक ही उंगली में धूल चटा देंगे यहाँ पर तुम्हें। तभी हम देखते हैं वो लिन्यूट जो होता है वो कहने लग जाता है कि भूल जाओ इसके बारे में यहाँ पर, मुझे लगता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमाल का हूँ यहाँ पर, लेकिन उसके बाद भी दुनिया कुछ लोग हैं जो कि मेरे पंच को बर्दाश्त कर सकते हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी जो होती है वो कहने लग जाती कि अरे भाई तुम तो हमेशा की तरह ही विनम्र हो यहाँ पर। तभी हम देखते हैं लिंजी उससे इतना कहती है और मनी मन में कहने लग जाती है, अरे नहीं, यहाँ पर मैंने उसकी तारीफ ही क्यों कर दी यहाँ पर? लगता है कि अब मुझे उसका ध्यान भटकाना पड़ेगा, वो भी खाने की बात याद दिला करके। और तभी कहने लग जाती कि मुझे भूख लगी है, मैं देखने जा रही हूँ कि अंकल ये हमारे लिए क्या बनाए हैं यहाँ पर। तभी लिन्यू जो था वो कहने लग जाती को तो तुम सही कह रही हो यहाँ पर, मुझे तो बिल्कुल ही इसके बारे में भूल गया था। तभी हम देखते हैं लॉन्ग टैन जो था वो वहीं पर आ जाता है और उसकी छत पे के ऊपर खड़ा होता है और कहने लग जाता है मनी मन में कि मैंने सोच रहा था कि वो गेस्ट हाउस में मिलेंगे यहाँ पर, लेकिन ये लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि अब ये दोनों बच्चे भी यहाँ पर है तो वो लड़की भी आसपास ही होगी यहाँ पर। जो लॉन्गटियन होता है वो कहने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि इस जगह का मालिक मेनलैंड के मिंग्यू पैलेस से बिलोंग करता है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और सीन दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस का, जहाँ के उसकी कैपिटल सिटी में यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस शुआन यू जो होता है वो कहने लग जाता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चेंगशिंग रेसिडेंस इस रहस्यमयी घटना की वजह से पूरी कैपिटल सिटी में इसका मजाक बन चुका है यहाँ पर। मेरा ससुर तो सच में किसी भी काम का नहीं है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंस की बीवी होती है वो कहने लग
प्रिंस की बीवी जो होती है वो हमारे लिनियन की सबसे बड़ी वाली बहन होती है, और वो कहने लग जाती है कि आपको मेरे अब्बा जान पर इतना गुस्सा नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे यकीन है कि उसका ऐसा कोई भी इरादा नहीं था यहाँ पर। तभी हम देखते हैं प्रि- जो प्रिंसेस होती है वो कहने लग जाती है कि मुझे आपको वो कुछ वाइन सर्व करने की अनुमति दे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जो होता है वो उसको ज़ोर से धक्का दे देता है, और वो कहने लग जाती है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो जो प्रिंसेस होती है वो पीछे की ओर गिर जाती है और बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं वो उठते हुए कहने लग जाती है कि यू आर हाइनेस, क्या अभी आप अभी भी उस बात को लेकर मुझसे नाराज़ हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो रोने लग जाती है और ये सब कुछ कहने लग जाती है। तभी जो क्राउन प्रिंस होता है वो वाइन पीते हुए कहने लग जाता है कि जब तक तुम्हारी ये डिस्गस्टिंग बीमारी ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे छूने के बारे में सोचना भी मत यहाँ पर। तभी हम देखते हैं इतना कह करके जो क्राउन प्रिंस होता है वो आगे की ओर बढ़ जाता है। तभी हम देखते हैं जो प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैं भी ठीक होना चाहती हूँ, लेकिन सबसे अच्छे डॉक्टर हुआ भी मेरा इलाज नहीं कर पाए, तो है इसलिए मुझे ये सब सहना पड़ रहा है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जो होता है वो कहने लग जाता है। तभी क्राउन प्रिंस जो होता है वो अपनी जगह से उठ जाता है और कहने लग जाता है कि लिन युआन, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी इस घटिया बीमारी के बावजूद भी मैंने तुम्हारी इस पैलेस में रखा हुआ है यहाँ पर, वो इसकी वजह है कि हेवनली मास्टर की भविष्यवाणी, तो तुम्हारे लिए यह बेहतर होगा कि हेवनली मास्टर की भविष्यवाणी सच हो जाए, वरना अभी तक तुम भी एक खतरनाक खौफनाक मौत मरोगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती है कि प्रिंसेस जो होती है वो कहने लग जाती है कि हाँ हाँ मैं समझ गई यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है और वहीं पर अपने घुटनों पर बैठी हुई होती है अपना सिर झुका करके। तभी हम देखते हैं वहाँ पर पीछे से एक बंदा आ जाता है दौड़ भागते भागते और कहने लग जाता है कि योर हाइनेस, हमें एक अच्छी खबर मिली है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाता है कि क्राउन प्रिंस जो होता है उसकी ओर देखता है और कहने लग जाता है तो फिर जल्दी करो और बताओ यहाँ पर क्या वो अच्छी खबर क्या है यहाँ पर। तभी बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है मैंने सुना है कि डॉक्टर यूई जो कि मेनलैंड से है यहाँ पर, वो कल ही यहाँ पर मेडिकल हॉल में आने वाली है और बंदों का इलाज करने वाली है। तभी हम ब्रिस जी जो होता है वो कहने लग जाते हैं क्या ये वही डॉक्टर मिंग यूई है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं बंदा जो होता है वो कहने लग जाते हैं हाँ हाँ वो वही मिंग यूई है यहाँ पर। सभी लोग उन्हें प्रिंस डॉक्टर यूई के नाम से बुलाते हैं। तभी हम देखते हैं प्रिंसेस जो तो कहने लग जाती है कि यूआर आइनेस, अभी भी हमारे पास बची हुई उम्मीद बची हुई है यहाँ पर। डॉक्टर मिंग यूई के स्किल्स डॉक्टर हुआ से भी अच्छे हैं यहाँ पर, मुझे पक्का यकीन है कि डॉक्टर यूई मेरा इलाज कर देंगे। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जो होता है वो अपने बंदे से कहने लग जाता है कि जल्दी करो और अभी के लिए मैं अभी क्या मेडिकल हॉल में जाओ और उन्हें यहाँ पर बुला करके लेके आओ। तभी हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जो होता है वो मन ही मन में सोचने लग जाता है और कहने लग जाती है कि अगर मैं इसकी घिनौनी बीमारी का इलाज करवा देता हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि मैं इस कमीने को कुछ और वक्त के लिए अपने पास रख सकता हूँ यहाँ पर। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लड़कियाँ जो होती है वो कुछ बंदों को लेकर के आगे की ओर बढ़ने लग जाती है और कहने लग जाती है कि आज हम उस कमीने को एक अच्छा सबक सिखाएंगे यहाँ पर। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई पूरे दिन तक हमारा मुंह बंद करवाने की यहाँ पर। तभी हम देखते हैं दूसरी जो होती है कहने लग जाती है कि हाँ हाँ तुम सही कह रही हो यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है था कि शायद से आज के बाद मैं कभी भी बोल नहीं पाऊंगी यहाँ पर, उस कमीने को इस सब की कीमत चुकानी पड़ेगी यहाँ पर। तभी हम देखते हैं वो कहने लग जाती है कि अब हम बस मेडिकल हॉल में पहुंचने ही वाले हैं, जैसा ही हम उस कमीने को औरत को देखेंगे तो हम तुम्हें बता देंगे यहाँ पर, तुम लोग अच्छे से उन्हें सबक सिखाना। तभी बंदे जो होते हैं वो कहने लग जाती है तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, भले ही हम किसी काम के नहीं है काम में अच्छे नहीं है, लेकिन हमारे जैसा गैंग बैंग कोई नहीं कर सकता यहाँ पर, हम उसे पेल के रख देंगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं ना जो लड़की होती है वो कहने लग जाती कमीनी, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मुझे ओपन करने का क्या अंजाम होता है यहाँ पर, आज तुम नहीं बचोगी यहाँ पर, ये सभी के सभी के डर के सांड तुम्हें पेल के रख देंगे यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो लड़की जो होती है वो कहने लग जाती है पहली वाली से कि सामने की ओर देखो, अब आखिर यहाँ पर चल क्या रहे हैं यहाँ पर, आखिर इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पर, इस मेडिकल हॉल में तो इतनी भीड़ नहीं रहती थी आज से पहले। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ढेर सारे बंदे जो होते हैं वो गुजर रहे होते हैं और कहने लग जाते हैं कि डॉक्टर यूई की मेडिकल स्किल्स तो पहले से भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी यहाँ पर, मैंने सोचा भी नहीं था कि उनकी जूनियर भी इतनी ज़्यादा बढ़िया होगी यहाँ पर। तभी दूसरा बंदा जो तो कहने लग जाती है हाँ तुम सही कह रहे हो यहाँ पर, डॉक्टर यूई ने तो बस एक बार मुझे चेक किया और उन्होंने पता चल गया कि मुझे क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, सच में वो तो कमाल की है यहाँ पर। हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है यहाँ पर, डॉक्टर यूई के ने तो गारंटी भी के साथ कहा है कि मैं कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊंगा। तभी हम देखते हैं लड़कियां जो होती है वो कहने लग जाती कि क्या डॉक्टर ये की जूनियर, क्या वो वही कमीनी कुतिया है तो नहीं है यहाँ पर, क्या उसके पास भी इतनी बढ़िया मेडिकल स्किल्स हैं यहाँ पर। तभी हम देखते हैं दूसरी वाली जो होती है वो कहने लग जाती मुझे नहीं लगता कि वो इतनी भी ज़्यादा कमाल की होगी यहाँ पर, अगर ऐसा होता तो वो पहले का अपना खुद का इलाज करवा लेती है यहाँ पर। तुम सभी लोग हमें फॉलो करो, आज हम उसको पेल कर रख देंगे।
जो लड़कियों के साथ में बंदे आए हुए होते हैं वो सभी लाइन में लगे हुए बंदों को लाइन से हटा रहे होते हैं और उनको वो रास्ते से हटा रहे होते हैं और कहने लग जाते कि तुम सभी लोग चींटी कहीं के हमारे रास्ते से हट जाओ, यहाँ पर यहाँ से दफा हो जाओ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो इस एपिसोड के कमेंट में बताइएगा गाइस कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा, और वीडियो में लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा गाइस।